कुकिंग भी मैं करने की कोशिश करूँगी इन द होप कि मैं अपना किचन ना जला दूँ। समवन जिसको कुकिंग का बिल्कुल क्रेज नहीं है। How does this actually work? Yeah, this looks so tempting. Guys, welcome back to my YouTube channel. So आज I am taking up eating one colored food challenge throughout the day. So basically जो कलर मैंने डिसाइड किया वो है ब्राउन एंड आज मैं पूरा दिन ब्राउन कलर्ड फूड खाऊंगी एंड आई नॉट बी हैविंग एनी अदर कलर्ड फूड विच आई थिंक विल बी अ टास्क बट एज वी गो थ्रू आउट द डे हम डिस्कवर करेंगे कि हम क्या क्या ब्राउन कलर का खाएंगे, क्या क्या स्नैक्स खाएंगे। थोड़ी बहुत कुकिंग भी मैं करने की कोशिश करूँगी इन द होप कि मैं अपना किचन ना जला दूँ बिकॉज मुझे बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है बट वील सी हाउ दिस गोज। ये चैलेंज करने में मुझे कितना मजा आता है एंड आई होप यू विल ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग मी परफॉर्म दिस चैलेंज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टुडे अभी एट द मोमेंट आई एम मेकिंग द फर्स्ट मील ऑफ द डे विच इज ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है चाय। सो लकली दैट इज समथिंग जो ब्राउन इन कलर होती है, तो थैंकफुली मुझे वो पीने का मौका मिल जाएगा। सो द फर्स्ट थिंग इज चाय that I'll be making today in front of you guys. Next up, I think चाय के साथ I'm someone जो बहुत heavy breakfast खाना पसंद नहीं करती है। I am not someone जिसको सुबह सुबह बहुत खाने का मन करता है। Like I cannot take in so much food उठते ही सुबह से। So I'll just go with a very light, brown bread का toast with some butter and all of that, and maybe मैं थोड़े बहुत nuts ले लूँगी on the side to go along with it. And then I think the lunch and then the dinner and then the snacks will be much more interesting than the breakfast. So please stay tuned for that. So yeah, so let's get started with making the tea and the rest of the breakfast. पहले हम चाय बनाएंगे। So चाय में I'll just be boiling water in the kettle and then फिर I have the milk along with me and मेरा very cute floral blue cup. And then I have tea bags, I'll take some biscuits along with it and all of that. And then I have bread, जैसे मैंने आपको दिखाया. And then of course I have butter to put in. Then we'll toast the bread and all of that. So let's get started with making the tea. So we'll switch on the kettle. And जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक we'll just along with जब तक पानी गर्म हो रहा है हम साथ साथ I think toast बनाना शुरू कर देते हैं. And then we'll get on with the breakfast. Please comment down if you are someone like me जिसको सुबह सुबह उठते ही बहुत heavy breakfast खाना अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझसे नहीं खाया जाता 1:30 2 o'clock। मैं फिर भी थोड़ा बहुत ऐसी होती हूँ कि चलो अब मैं थोड़ा खाना शुरू कर सकती हूँ, उससे पहले तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। So the water is boiled, we'll just pour it in the cup. ऑल्सो आई एम समवन जिसको अपनी चाय में बहुत ज़्यादा दूध नहीं पसंद है। आई जस्ट हैव अ डैश ऑफ मिल्क सो दैट मुझे वो दूध वाली फीलिंग बहुत गंदी लगती है। सो दिस इज़ जस्ट अ बिट ऑफ मिल्क जो मैंने ऐड कर। वील जस्ट स्टर द बॉइलिंग वाटर एंड द मिल्क एंड ऑफ कोर्स वील ऐड द टी बैग। मतलब मुझे आई थिंक इंस्टेंट चाय बनाने की आदत काफ़ी टाइम से है। आई एम समवन जिसको वो पूरा जो लंबा तामझाम होता है चाय बनाने का वो करना थोड़ा हैसल लगता है। तो आई लाइक मेकिंग दिस इंस्टेंट टी केटल में एंड ऑल ऑफ दैट। आई पुट अबाउट 1 स्पून ऑफ शुगर। मतलब मैं कड़वी चाय तो बिल्कुल नहीं पी सकती हूँ, मुझे नहीं पी जाती बिल्कुल भी। सो आई विल जस्ट बी एडिंग 1 स्पून ऑफ शुगर इन दिस एंड या now along with this जब तक कि डिप हो रही है I'll just make this very buttery toast for me. आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ब्रेड बटर ज़्यादा पसंद है कि आपको ब्रेड जैम ज़्यादा पसंद है। I have been someone who has never really liked bread a lot in life. मतलब मुझे बहुत ब्रेड मतलब मुझे बहुत क्रेज़ नहीं है ब्रेड का। सम पीपल आर एक्चुअली क्रेजी अबाउट हैविंग ब्रेड, तो मेरा वो वाला हाल बिल्कुल नहीं है। आई लाइक हैविंग ब्रेड वंस इन अ वाइल काइंड ऑफ अ थिंग। जैसे आज चैलेंज है तो मुझे खानी पड़ रही है इसलिए मैं खा रही हूँ। बट आई ऑलवेज प्रेफर हैविंग माई ब्रेड विद बटर एंड not with jam because बहुत ज़्यादा I don't know, I'm not someone who's a big fan of
jams. So this is the tea that is ready. This is the tea that is ready. Wow. Okay, so now along with the tea I'll take some bread. I'll take थोड़े बहुत बिस्किट्स इधर उधर. आई एम रेडी विद माई ब्रेकफास्ट. सब बन के आ चुका है एंड आई एम गोइंग टू हैव दिस. आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस मील. सो आई हैव टेकन थोड़े से वॉलनट्स. On the side I have made a very crispy buttery toast for myself and then एक चाय का कप which is mandatory for me to get going. मतलब पूरे दिन के लिए, वरना मैं पूरा दिन नींद में मेरा निकल जाएगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा. So I'll have my breakfast and then I'll catch you guys over for lunch. And then lunch में देखते हैं कि हम क्या brown colored food खाएंगे. Guys, now I am back with making lunch. एंड लंच में मेरे घर में सबको पता है कि आज मैं ब्राउन फूड चैलेंज कर रही हूँ, तो स्पेशली चने बने हैं. एंड आई थॉट दैट आई विल हैव चने विद कुलचा. सो दिस इज हाउ द चने लुक्स लाइक. दे लुक सो टेम्पटिंग एंड सो यम. सो चने वील हैव अलॉन्ग विद कुलचा. सो नाउ द थिंग इज कि ऑफ कोर्स मैंने सारे जितने भी ये छोटे मोटे चीज़ें हैं, स्नैक्स वगैरह, ये ब्लिंकिट से ऑर्डर करे. एंड ऑफ कोर्स आई वाज नॉट एबल टू फाइंड ब्राउन कुलचे. मतलब मुझे बहुत मुश्किल से ब्राउन कुलचे मिले, बिकॉज यूजुअली हमें वो मैदे वाले वाइट कुलचे ही मिलते हैं जो यूजुअली हमें खाना अच्छा भी लगता है. बट बिकॉज आई वॉज डूइंग ब्राउन कलर्ड फूड चैलेंज, तो मैंने स्पेशली ये वाले होल व्हीट फ्लैक्स सीड्स कुलचे ऑर्डर करे विच आर ब्राउन इन कलर. एंड ये मैंने सिर्फ इसलिए करे जिससे मेरा चैलेंज कंप्लीट हो पाए. सो वील जस्ट इसको थोड़ा बहुत सेकते हैं एंड देन वील सिट फॉर आवर लंच. अब हम कुलचे सेकना शुरू करते हैं. समवन जिसको कुकिंग का बिल्कुल क्रेज़ नहीं है, एंड स्पेशली मतलब टू मेंशन दिल्ली की गर्मी में कुकिंग करना इस खतरों के खिलाड़ी. मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड उसमें फिर कुकिंग भी करना गैस के पास खड़े होके इज समथिंग जो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता है. बट या फॉर द चैलेंज आई एम डूइंग इट. एंड वंस इन अ वाइल मैं वैसे भी कर लेती हूँ. मतलब जब मुझे लगता है ना कि ठीक है बेसिक, मैं जब मुझे पता है कि मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ. जैसे अभी मुझे पता है कि मैं कुलचे तो सेक ही सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ. सो फॉर लाइक दीज आर रेडी टू ईट टाइप ऑफ कुलचाज ओनली, जैसे हमें मार्केट में यूजुअली मिलते हैं. जस्ट थोड़ा सा आपको पैन पे बटर लगाना होता है एंड देन आपको बस इनको थोड़ा सा सेकना होता है. सो आई विल बी हैविंग 2 कुलचाज अलॉन्ग विद छोले. एंड या सो आई विल मीट यू फॉर लंच. आई एम रेडी विद माई लंच. एंड लंच में एज आई मेंशन्ड मैं छोले कुलचे खाने लगी हूँ. आई होप they are clearly visible. So I'm just having chole kulche for lunch. And then for dinner I'll have to think of something. Post I have my lunch, I order something from Blinkit वगैरह, because वहाँ से मुझे basic ingredients मिल जाएंगे जो मैं सोच रही हूँ बनाने का for snacks उसके लिए. And then I will make that snack and then फिर हम वो binge eat करेंगे with watching something on the television. And then I'll see you guys then. So now I'll enjoy my lunch and then फिर हम मिलते हैं for dinner. And उसके बाद I think dinner के time पे I'll tell you guys what I'm planning to make for वो night snack. Guys, welcome back. So I am done with my breakfast, I'm done with my lunch, and now I'm planning to make something very light for dinner. मतलब मैंने लंच थोड़ा सा हैवी कर लिया था. छोले कुलचे बहुत हैवी होते हैं, तो आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग लाइक चपाती या राइस वगैरह. आई डिड कंसिडर मेकिंग ब्राउन राइस का पुलाव काइंड ऑफ अ थिंग फॉर डिनर, बट मेरा वो खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो नाउ एंड मैंने स्नैक के लिए कुछ थोड़ा सा हैवी और प्लान किया हुआ है, तो मैं आई वॉन्ट टू कीप दैट स्पेस इन माई स्टमक थोड़ा सा एम्प्टी फॉर दैट वेरी डिलिशियस स्नैक दैट आई एम प्लानिंग टू. तो हम शुरू करते हैं सैंडविच बनाने से. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट बाय कलेक्टिंग सम वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए होंगे एक सैंडविच बनाने के लिए. स्टार्ट चॉपिंग द वेजिटेबल्स फॉर द सैंडविच. डोंट जज माई चॉपिंग स्किल्स, आई एम वेरी बैड एट इट. तो वो आपको पता चल ही रहा होगा, बट यार प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दैट.
मुझे बहुत डर लगता है ऐसे काटने में, मुझे लोग ऐसे ऐसे पकड़ के हाथ से काटते हैं, आई कांट डू दैट, सो आई टेक दैट सहारा ऑफ द प्लेट। नो देयर इज कुकुम्बर एंड कैरेट इन द स्प्रेड एज वेल, तो इतनी अलग से ज़रूरत वैसे पड़ती नहीं है, बट मैं फिर भी डाल लिया करती हूँ यूजुअली, बट क्योंकि अभी मुझे नहीं मिल रहा है, नहीं दिख रहा है, सो आई विल जस्ट डू दिस, like have the sandwich with just the spread and with the onions in it. मैंने ये realize किया, like as I have grown old and all of that, that every onion like cut in a different way tastes differently. Like I don't know, but ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, like जब भी मैं snacks खा रही होती हूँ, I like वो onion जो छोटा, like वो जो गोल कटा होता है, एंड देन जब भी मुझे कुछ कोई चाट वगैरह खानी होती है, सो आई लाइक वेरी छोटा कटा हुआ अनियन। वेन एवर आई एम हैविंग बिरयानी वगैरह काइंड ऑफ थिंग, तो आई लाइक वो मोटा अनियन विच इज जस्ट कट इन हाफ, लाइक पूरा वो बड़ा अनियन को बस 2 हाफ्स में कर दो, एंड आई लाइक हैविंग इट लाइक जस्ट लाइक दैट। तो आई डोंट नो, विद एज आई हैव रियलाइज्ड कि अनियन का टेस्ट उसकी शेप के हिसाब से बदल जाता है। आई डोंट नो हाउ इज दैट पॉसिबल, बिकॉज इट्स द सेम vegetable that we are cutting and having, but yeah, it does happen with me. I think सबके साथ ही होता है, like as many people as I have talked to about this thing, they certainly relate with it and they are like yeah, हमारे साथ भी ये होता है। So yeah, so I am making this tasty sandwich। अब मैंने सैंडविच खा लिया है, तो अब मैं आ गई हूँ समेटने अपना किचन, so that we can start prepping for the very tasty snack that I am planning to make. Now we are done with our breakfast, lunch and dinner, and now I am back here with making a very tasty snack. तो स्नैक के लिए आई एम प्लानिंग टू मेक मग केक, जो मैं बनाया करती थी जब लॉकडाउन के दिन थे, एंड आई एम इन लव विद इट एवर सिंस। बट मैं अब ये 2-2.5 साल बाद बना रही हूँ, बिकॉज उसके बाद लॉकडाउन ओपन हो गया था एंड मार्केट में बहुत ऑप्शंस थे मीठे के, तो फिर मैं ऑर्डर कर लेती थी और मैं बनाने की मेहनत से बचती थी। बट नाउ आई एम मेकिंग दिस मग केक फॉर दिस चैलेंज, करती हूँ टू गिव यू गाइज अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ अगर आप कभी घर में सोचो बनाने का तो आप कैसे बनाओ। सो द फर्स्ट थिंग्स दैट यू नीड फॉर मेकिंग अ मग केक इज ऑफकोर्स एक मग। प्लीज ट्राई एंड टेक कोई ऐसा मग जिसका थोड़ा सा मुंह बड़ा हो, बिकॉज देन वो प्रॉपर फ्लफ तभी आ पाता है व्हेन द मग इज गुड साइज्ड। मतलब बहुत अगर आप नैरो मुंह का मग लेते हो तो वो इतना अच्छे से खिल के नहीं आता है fluff, yeah, so that so make that like keep that in mind। मतलब ऐसा नहीं है कि उस पे केक नहीं बन पाएगा, but this just makes it easier, because जब भी आप अपनी फिलिंग करते हो तो you just fill 3/4 of the mug and उसके बाद वो उफल के ऊपर आ ही जाते हैं एनीवेज आपका केक। तो ये होता है तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होता है, केक बाहर नहीं गिरता मग से। नेक्स्ट अप यू नीड सम पैकेट्स ऑफ चॉकलेट बिस्किट्स, सम चॉकलेट्स टू ऐड इन, जिससे वो थोड़ा सा हम चोको लावा डोमिनोज का वाइब दे सके अपने मग केक को। एंड देन यू नीड मिल्क ऑफ कोर्स, बिकॉज मिल्क से आप अपने जो आप इसको बिस्किट्स को क्रश करते हो इन दैट मिक्सर, एंड देन आप मिल्क ऐड करते हो टू मेक दैट बैटर बेसिकली, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। तो टेक गुड अमाउंट ऑफ मिल्क, टेक अ स्पून और मे बी यू कैन टेक अ विस्किंग टूल काइंड ऑफ अ थिंग। एक आप बोल ले सकते हो जिससे आप अपने मिक्सर में एम्प्टी करने के लिए बैटर आप इसमें डाल सको, एंड देन यू नीड इनो। सो या, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ वील जस्ट स्टार्ट बाय ब्लेंडिंग इन आवर बिस्किट्स। तो सबसे पहले हम अपने बिस्किट्स को, आई एम जस्ट मेकिंग 1 पैक ऑफ बिस्किट्स है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। So I'm just emptying 1 pack of biscuits in the चलो कोई नहीं, होता है, चलता है। एक आधे बिस्किट्स इधर उधर उछल गए, बट कोई बात नहीं। नेक्स्ट आप, आई थिंक कभी मैं किचन में घुसी हूँ तो मुझे पता हो कि ये चीज़ें कैसे ऑपरेट होती है और कैसे लगती है, बट एज मैं नहीं घुसी हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे। ओके, आई गॉट इट।
Okay. How does this actually work? Yeah. Okay. Oh, so you don't need this. Why is this here then? Okay, so you just have to put in and oh, sorry. So I have got proper चूरा of the biscuits, and now चूरा होने के बाद जब biscuits completely, as you guys can see, ये completely एक जैसे जैगरी पाउडर जैसा आपको फील देगा. तो उसके बाद just add milk into this, and उसके बाद just add milk into this, and then again ये हर बारी चलने से पहले लग रहा है कि मुझसे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में ऊपर नीचे हो गया. मैंने थोड़ा सा आई थिंक दूध ज़्यादा डाल दिया है. सो व्हाट आई डू इज टू बैलेंस दिस आउट. मतलब मुझे पता था कि एक बारी में तो मेरी वो कंसिस्टेंसी कभी अच्छी बन ही नहीं सकती. मतलब आई एम सो कॉन्फिडेंट लाइक दैट अबाउट माई ओन सेल्फ. सो आई विल जस्ट put in some biscuits, maybe half a pack, and then I'll blend it again. So this is done. मतलब वो पूरा बैटर और वो बन गया है. And this is gone really messy, so please pardon me for a while. This has gone too messy. So itna bhi batter hai, we'll pour it in a bowl, and of course I have a spoon, so say the consistency looks perfect to me. And hum kya karenge that once you put this batter into the bowl, then you add a pinch of ENO. बहुत हल्का सा डालना, बहुत ज़्यादा मत डाल देना वरना ENO केक बन जाएगा. बहुत एक पिंच, वील जस्ट स्प्रेड इट अक्रॉस द बैटर, एंड देन फिर इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. ये मैंने ब्लेंड कर लिया है, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा एस्थेटिक दिखना चाह रही हूँ तो मैं विस्किंग टूल से भी एक बार ब्लेंड करूँगी, जिससे मैं थोड़ी एस्थेटिक लगूं और मुझे वो बेकर वाली वाइब्स आए कि मैं बेक कर रही हूँ आज कुछ. सो वी आर जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस विद द, अरे यार चम्मच फोक किसी से भी करो, ब्लेंड होने से मतलब है. सो नाउ दिस इज डन. द बैटर लुक्स परफेक्टली फाइन टू मी. लाइक कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो इसकी इज वेरी नाइस, एंड सो दिस लुक्स सो टेम्पटिंग. तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं काम करती हूँ कि I'll just put in a layer of batter into the mug cake, and then I'll put in some cubes of chocolate, then some bits of 5-star, then another layer of batter, then some chocolates and another layer, जिससे जब भी आप I dig into one layer तो उससे वो ooze out हो chocolate. तो वो हम कुछ डोमिनोज जैसा बनाने की कोशिश करते हैं. एस्थेटिक, कीपिंग द एस्थेटिक थिंग असाइड, नाउ वील स्टार्ट pouring in the batter in the mug. So हमने ये बैटर इसमें डाल दिया है. I'm just putting half of it first. So I'm just putting half of it first. And now we'll put in some dark chocolate. I am putting this dark chocolate in this only because इसमें nuts हैं and I am someone who loves nuts. So I'll put in 4 cubes just like that. And then I'll pour in the rest of the batter. Now this is the mug cake. As you can see, this is the mug and this is the batter जो मैंने इसके अंदर fill कर दिया है. वो आपको दिख रहा होगा. एंड अभी ये फ्लफ होके ऊपर आ जाएगा, सो इसलिए मैंने बहुत ऊपर तक बैटर नहीं भरा है ना. आप भी वो गलती मत करना, बहुत ऊपर तक मत भरना, बिकॉज वरना आपका केक उफल के बाहर गिर जाएगा. सो नाउ आई विल बी हीटिंग दिस अप इन द माइक्रोवेव फॉर 3-4 minutes. लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग इट फॉर 3 minutes.
बिकॉज 3 मिनट तो मिनिमम लग ही जाते हैं, मतलब उससे जल्दी तो नहीं बनता. सो वी जस्ट वेट फॉर दिस टू गेट रेडी एंड देन लेट्स सी कि बना है 3 मिनट में या नहीं बना. वील हैव टू रोटेट दिस फॉर अनदर 1 मिनट और सो. एंड आई एम प्लानिंग टू टॉप दिस अप विद 5-star 3D. मतलब मैं सोच रही हूँ, डिपेंड करता है, अगर बहुत मीठा हो जाएगा तो नहीं खाऊंगी. बेसिकली घंटी बज गई है कि केक बन गया है. Really hot. Just see if it is made. Oh yeah, it's made. It's done. I'll just give it a taste test in front of you guys. अभी बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अभी इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं. मैं इसके ऊपर थोड़ी सी 5-star 3D की वो गार्निशिंग वगैरह कर देती हूँ, लाइक टॉपिंग कर देती हूँ, जिससे ये मेरा केक थोड़ा सा देखने में सुंदर लगे, क्योंकि अभी बिल्कुल सुंदर नहीं लग रहा है. I'll just show you guys. Cake has turned out to be. इसका थोड़ा सा मैं मेकओवर करती हूँ अभी. Like don't worry, I'll give this a proper makeover. Makeover में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, मैं बस इसके ऊपर 5-star 3D की थोड़ी सी टॉपिंग कर दूंगी, जिससे मेरा केक थोड़ा सा खाने लायक लगे. Because right now, although it tastes really nice, I'm not joking. I'll do a taste test in front of you guys to टेल यू कि मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही कि अच्छा बना है क्योंकि मैंने बनाया. इसका मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि अच्छा बना क्योंकि मैंने बनाया. दिस एक्चुअली टेस्ट लाइक अ रेडी टू मेक. वो मिक्सेस जो आते हैं चॉकलेट केक के, एग्जैक्टली द सेम, कोई कमी नहीं है. प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम. एंड नाउ I'll just top this up with थोड़ी सी 5-star. I'll break everything done and said. वो मेरा केक थोड़ा तो सुंदर लगे यार, मेहनत दिखनी चाहिए जो करी गई है. So I'm just putting in the 5-star, like topping up the cake with the 5-star. And then एक बार इसका 30 seconds का राउंड करते हैं, then we see if it helps my cake look any better. Please थोड़ा better. बहुत अगली लग रहा है मेरा केक, but it tastes really nice, so that is the main aim. हमने दिखाना किस में, हमें तो खाने से मतलब है. We live by that phenomena, right? कि डिश टेस्ट अच्छी करनी चाहिए. फैंसी रेस्टोरेंट्स में जो सजा के डिश देते हैं उनका टेस्ट सबसे बेकार होता है. एंड वी लव स्ट्रीट फूड जो देखने में ओके ओके लग रहा होता है. सो लिव बाय दैट फॉर्मूला गाइस ऑल योर लाइफ. हमने कोई भी वो कलरफुल टॉपिंग्स वगैरह नहीं है, वरना मैं वो भी यूज करती होती इसको सुंदर बनाने के लिए. बट टुडे आई कांट डू दैट बिकॉज आई एम डूइंग ब्राउन फूड चैलेंज. तो हम बिल्कुल ही भूल गए हैं. हम यहाँ पे कुकिंग क्लास शुरू कर दिया मैंने, तो अभी हम ब्राउन फूड चैलेंज पे फोकस करेंगे. हम ब्राउन फूड चैलेंज आज कंप्लीट कर रहे थे, जिसकी वजह से चॉकलेट्स और ये सब इकट्ठा करके मग केक बनाया गया है. तो एस्थेटिक्स को थोड़ा पीछे रखते हैं, चैलेंज को थोड़ा आगे रखते हैं. नाउ दिस लुक्स बेटर, दिस लुक्स टेम्पटिंग. और मेरा इतना गरम मग मैंने आप सबके लिए हाथ में पकड़ लिया है दिखाने के लिए. नाउ आई एम हेयर विद माई मग केक जो मैं एंजॉय करने लगी हूँ एज द लास्ट मील ऑफ द डे. एंड विद दैट आई विल बी एंडिंग माई चैलेंज जो मैंने आज लिया था, ब्राउन फूड ईटिंग चैलेंज, ब्राउन कलर्ड फूड ईटिंग चैलेंज. एंड अलॉन्ग विद दिस मग केक आई एम सर्चिंग कि मैं टेलीविजन पे क्या देखूं. आई एम समवन हु लव्स वॉचिंग तारक मेहता का उल्टा चश्मा. मतलब मुझे खाने के साथ तो वो ही देखना होता है. आई डू नॉट थिंक ऑफ एनी अदर शो जब भी मैं खाना खा रही होती हूँ. बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि अब मैं एपिसोड कौन सा देखूं. सो वील सी विच एपिसोड शुड आई गो फॉर. I love Tarak Mehta Ka Ulta Chashma. Please comment down if you are also a Tarak Mehta Ka Ulta Chashma fan and if you like watching उसकी कोई भी वीडियो. लाइक आई हैव वॉच इसके एपिसोड आई डोंट नो ओवर एंड ओवर कितनी बारी, मतलब मैं इतनी बारी देख चुकी हूँ इसके एपिसोड दैट आई रिमेंबर एवरी डायलॉग. एंड हियर इट बिगिंस. Then I'll be watching Tarak Mehta Ka Ulta Chashma along with this, and I'll be enjoying my mug cake. I'll see you guys super soon in my upcoming videos. I had a lot of fun filming this
चैलेंज वीडियो. मतलब मुझे पूरा दिन अलग अलग रेसिपीज और अलग अलग चीज़ें बना के खाने में बहुत मज़ा आया. एंड आई होप यू हैड फन अलॉन्ग विद मी एज वेल. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि मैं और ऐसे क्या चैलेंज वीडियोज़ बना सकते हैं. आई वुड लव टू ट्राई देम फॉर यू गाइज. अगर आप चाहते हो कि मैं किसी भी और कलर के फूड का चैलेंज करूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो. I'll definitely give that a try as well. And I'll see you guys super soon in my upcoming videos. Till then, please like, share, comment and subscribe. Please show all the love. Please keep supporting me. Please keep loving me. And I'll see you guys super soon. Bye bye. Take care. Love you.